नमस्कार साथियों, रियल एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी साइंस का सीरीज चल रहा है, तो आइए इसकी अगली कड़ी में हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह किया गया है। तो आइए हम लोग चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। दलहन के जड़ में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन जाइलम द्वारा होता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंग में पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है उस यंत्र का नाम है ऑक्जेनोमीटर। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1958 ईस्वी में की थी। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होता है। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया कॉर्नबर्ग ने। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए का डबल हेक्सिन मॉडल बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। पुरुष एवं स्त्री जीन संगठन होता है, यानी कि पुरुष में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं XY और स्त्री में XX जीन पाए जाते हैं। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र पर। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज की थी वेंटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा बनता है हमारे शरीर में। ब्रोंकाइटिस एक श्वास नली का रोग है। पेप्सिन एंजाइम का उदाहरण है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफ्लीज मच्छर। मलेरिया लोगों में प्रभावित होता है एस्फ्लिन यानी कि प्लीहा। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र का पीएच मान होता है 6, जो कि अम्लीय होता है। अगर 7 से कम है तो अम्लीय और पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं, वहीं मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80% के बीच। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या इसी को अगर हम केल्विन में बदलते हैं तो 310 केल्विन, या सेंटीग्रेड में तो 37 डिग्री सी। मनुष्य में मेरुदंड की 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। गुणसूत्र की खोज किसी वाल्डेयर ने। गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में
क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी यानी कि 46 होती है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंग जनन करने वाले कोशिकाओं में। स्तंभकंद, धनकंद, शल्कंद, प्रकंद ये सब आलू यानी कि आलू, प्याज ये सब का उदाहरण है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं। फल भित्ति, आम, पपीता, बेर के खाने योग्य है भाग है मध्य फल भित्ति। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। हल्दी में पीला रंग होता है कुरकुमीन के कारण। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। अदरक और आलू का खाने योग्य भाग तना है। दूध में पाए जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। सबसे लंबा कृमि है टेप कृमि। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। 1 HP बराबर होता है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सी पर होता है। मूल रंग जिसको हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं वो है नाला यानी कि नीला, हरा, लाल। इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण तीनों क्रियाओं द्वारा होता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में बीच का रंग हरा होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्ध्य द्वारा। वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण की। परावैंगनिक किरणों की खोज की थी रीटर ने। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है लाल तथा बैगनी रंग का। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में यानी कि शून्य में। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, वस्तु के बराबर तथा सीधा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना गया है समतल दर्पण को। 2 समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार होता है अवतल लेंस की भांति। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन और शीशा का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस नाइट्रोजन है। ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का वाष्प और ऑर्गन। फ्यूज का तार मिश्रण होता है शीशा और टीन का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है
तेल दीप की बत्ती में ऊपर उठता है किसिकत क्रिया के कारण। हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मृग मरीचिका बनता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। भू-स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति आधारित होती है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष, जिसको कि हम लोग मायोपिया भी कहते हैं, इसको दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष का कारण होता है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। वहीं दीर्घ दृष्टि दोष, जिसको कि हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, इसको दूर किया जा सकता है उत्तर लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। दाढ़ी बनाने, आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा है। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र धातु ब्रोमीन है। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। अदिश राशियां हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। सदिश राशियां हैं त्वरण, बल, विस्थापन, वेग। जिसमें वो लगा है वो सदिश राशियां हैं, एक दो अपवाद को छोड़ के। शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तत्व का सबसे छोटा भाग है परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु कहलाता है। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित कण, प्रोटॉन होता है धनावेशित कण, जबकि न्यूट्रॉन आवेशहीन कण होती है। प्रोटॉन की खोज पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण और ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं वो समभारिक कहलाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीफ ने दिया। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं वर्ग तथा आवर्त। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया डोब्रेनियर ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि गैंग कहलाता है। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को धातु कर्म कहते हैं। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण और लाल रंग होता है स्ट्रोंशियम के कारण। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है।
मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। नोवेल गैस हीलियम को कहते हैं। सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु लिथियम है और सबसे भारी धातु ओस्मियम है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है, जबकि सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु है स्टील। गुब्बारों और वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। आंसू गैस है क्लोरो एसिटोफिनोन और हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है जल में सोडियम कार्बोनेट मिला के। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। भारी जल का अनुभार होता है 20। भारी जल की खोज की थी यूरे एवं वासवर ने 1932 ईस्वी में, जबकि इसका भारी जल का रासायनिक सूत्र है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा में सबसे कम मात्रा में कार्बन रहता है। लोह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक में। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत, जिसको कि गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहते हैं। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोच्च चालक चांदी है। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है पाइराइट्स। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का। सोल्डर, जिसको कि टाका भी हम लोग कहते हैं, शीशा एवं टीन का मिश्रण है। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइड है। कांसा मिश्र धातु है तांबे और टीन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए अगर कृत्रिम विधि से प्रयोग किया जाता है, जिसको एसिटिलीन गैस, जिसको कि हम लोग ऐसे भाषा में कार्बेट भी कहते हैं एसिटिलीन को, और जो फल अपने आप पक जाता है पौधे में, वो एथिलीन के कारण। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब, धूप का चश्मा, इसमें फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। कैल्शियम, पोटेशियम, कैडमियम। कैल्शियम का अयस्क डोलेमाइट। पोटेशियम का अयस्क नाइटर। कैडमियम का अयस्क ग्रीनोकाइड है। बर्फ़ का द्रव्यमांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री C। तो साथियों, कैसा लगा आज का सामान्य विज्ञान से संबंधित जानकारी? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आगे हम लेके आएंगे इसी तरह परीक्षा उपयोगी बहुत सारे सामान्य विज्ञान, जो कि हर परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया एवं धन्यवाद।